देश के अलग-अलग राज्यों से जो तस्वीरें आ रही हैं, उनमें लोग बड़े-बड़े कंटेनर, बोतलें और यहाँ तक कि बाइक की एक्स्ट्रा टंकी लेकर पेट्रोल पंप पहुँच रहे हैं। कहीं लाइन इतनी लंबी है कि घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, तो कहीं पंप पर तेल ना मिलने से लोगों में झगड़े भी हो रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में तो लोग कंटेनर लेकर डीजल लेने पहुंच गए। गोरखपुर में पेट्रोल भरवाने को लेकर हाथापाई तक हो गई। महाराष्ट्र के बुल्ढाना और मध्य प्रदेश के रायसेन में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लोग सुबह से शाम तक पंप पर खड़े हैं, लेकिन तेल नहीं मिल रहा। सवाल यह है कि जब सरकार और तेल कंपनियां बार-बार भरोसा दिला रही हैं कि सप्लाई पूरी तरह सामान्य है, तो ये पैनिक क्यों फैल रहा है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादातर मामलों में सप्लाई डिमांड के बराबर है। कभी-कभी ट्रक देर से पहुंचने या रास्ते में जाम की वजह से कुछ देरी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर कोई कमी नहीं है। असली वजह लगती है अफवाहें और एंटिसिपेशन। लोग सोच रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, इसलिए पहले ही ज्यादा स्टॉक कर ले रहे हैं। कुछ जगहों पर रूमर्स भी तेजी से फैले कि कल या परसों तेल मिलना बंद हो जाएगा। कल ही सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी गई है। पेट्रोल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये प्रति लीटर कम कर दी गई, जबकि डीजल पर इसे पूरी तरह हटा दिया गया। सरकार का मकसद है कि तेल कंपनियों पर पड़ रहे दबाव को कम किया जाए, ताकि आम लोगों पर दाम बढ़ने का बोझ ना पड़े। दरअसल हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। तेल कंपनियां महंगे दाम पर तेल खरीद रही हैं, लेकिन रिटेल प्राइस नहीं बढ़ाई जा रही। ऐसे में कंपनियों को प्रति लीटर नुकसान हो रहा था। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर उस नुकसान का कुछ हिस्सा अपने ऊपर ले लिया है। नतीजा ये है कि पेट्रोल और डीजल के दाम फिलहाल स्थिर रहेंगे। आम आदमी के लिए इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी में तेल भरवाने का खर्चा अचानक नहीं बढ़ेगा। हालांकि लंबे समय में अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि महंगाई और माल ढुलाई की लागत बढ़ने से कई चीजों के दाम प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल सरकार ने आम जनता को राहत देने की कोशिश की है। लॉकडाउन वाली अफवाह पर भी सरकार साफ है। केंद्रीय मंत्री ने खुद कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांत रहें। ऐसे समय में जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करना जरूरी है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर स्थिति ये है, तेल की सप्लाई सामान्य है, दाम नहीं बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन जैसी कोई बात नहीं है। फिर भी अगर आपके इलाके में पेट्रोल पंप पर भीड़ है, तो जरूरत से ज्यादा स्टॉक ना करें। इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। अब बात करते हैं एविएशन सेक्टर की। संसद की एक स्थायी समिति की रिपोर्ट में चिंताजनक बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग 50% कमर्शियल विमानों में बार बार तकनीकी खामियां पाई गई हैं, खासकर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के बेड़े में। ये समस्याएं ज्यादा हैं। समिति ने डीजीसीए की क्षमता पर भी सवाल उठाए हैं, जहां करीब आधे पद खाली पड़े हैं। सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत गंभीर मुद्दा है। उम्मीद है कि सरकार और संबंधित एजेंसियां जल्द ही इन खामियों को दूर करेंगी। अंत में जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी कल एक अनचाहा हंगामा देखने को मिला। कुछ विधायकों के बीच इजरायल ईरान मुद्दे को लेकर बहस हाथापाई तक पहुंच गई। सदन का कामकाज थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। राजनीति में मतभेद तो होते हैं, लेकिन सदन की गरिमा बनाए रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अफवाहों से बचें, तथ्यों पर भरोसा करें और शांत रहें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताएं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगली चर्चा में। नमस्ते।